नवंकुर की डिजी लेसन क्लास में आप सभी का स्वागत है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं संजीव रजक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 8 विषय गणित का लेसन नंबर 4 ज्यामितीय रचनाएं। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 4.2 और 4.2 से पहले जो प्रश्नावली आती है 4.1 उसको लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो प्रश्नावली 4.2 के अंतर्गत पहले प्रश्न में चतुर्भुजों की रचना करना है। पहला प्रश्न अपने पास है LI बराबर में 4 सेंटीमीटर, IF बराबर में 3 सेंटीमीटर, TL बराबर में 2.5 सेंटीमीटर, LF बराबर में 4.5 सेंटीमीटर, IT बराबर में 4 सेंटीमीटर। ये हमारे लिए मापदंड दिया गया है। इस मापदंड के आधार पर चतुर्भुज की रचना करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक रफ आकृति ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एक रफ आकृति बनाई जो कि इस प्रकार से होगी। ये रफ आकृति हमने बना ली है दिए गए मापदंड के आधार पर। अब आपको फेर आकृति बनानी है। तो फेर आकृति के लिए जो आवश्यक उपकरण होते हैं जैसे कि स्केल, प्रकार, पेंसिल, चांदा etc. तो इन आवश्यक सामग्री के माध्यम से हम चतुर्भुज की रचना करेंगे। तो सबसे पहले दिया गया था LI 4 सेंटीमीटर। क्या है LI? भुजा है। IF ये भी क्या है? भुजा है। TL ये भी क्या है? एक भुजा है। तो सबसे पहले हमने सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा जिसे LI से डिनोट किया। अब बिंदु L को केंद्र मान करके 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर खींचा। अगले चरण में बिंदु I को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर खींचा, जो पहले से खींचे गए चाप को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। उस बिंदु को हमने T से नामांकित किया। अब बिंदु T को क्रमशः L व I से मिला दिया। इसी चरण में आगे बढ़ते हैं। तो हमने I को पुनः केंद्र मान करके प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर पुनः बिंदु I को केंद्र मान करके प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर खींचा। इसके बाद में बिंदु L को केंद्र मान करके 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर लगाया, जो पहले से खींचे गए चाप को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। उस बिंदु को हमने F से डिनोट किया। अब बिंदु F को क्रमशः I व L से मिलाया। अब हम पाते हैं कि एक चतुर्भुज की रचना होती है जिसे LIFT कहा जाता है। इस प्रकार से चतुर्भुज LIFT की रचना हुई। अगले प्रश्न में हम देखते हैं कि OL बराबर में 7.5 सेंटीमीटर, GL बराबर में 6 सेंटीमीटर, GD बराबर में 6 सेंटीमीटर, LD बराबर में 5 सेंटीमीटर, OD बराबर में 10 सेंटीमीटर। ये हमारे लिए मापदंड दिया गया है। इस मापदंड के आधार पर हम चतुर्भुज की रचना करेंगे। तो सबसे पहले चाहें तो हम एक रफ आकृति ड्रॉ कर सकते हैं। यदि आपको रफ आकृति नहीं बनाना तो भी आप इस
प्रश्न में जो मापदंड दिया गया उसके आधार पर चतुर्भुज की रचना कर पाने में सक्षम होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं जिसे LD से नामांकित करते हैं। अब बिंदु L को केंद्र मान करके 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर लगाते हैं। पुनः बिंदु D को केंद्र मान करके 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर लगाते हैं जो पहले से खींचे गए चाप को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। उस बिंदु को हमने O से नामांकित किया। अब बिंदु D को पुनः केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर लगाया। पुनः बिंदु L को केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर लगाते हैं जो पहले से खींचे गए चाप को किसी बिंदु G पर प्रतिच्छेद करता है। अब बिंदु G को L व D से मिलाया। इसी प्रकार से जो पूर्व में दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे थे, वहाँ पर एक बिंदु प्राप्त हुआ था O, तो बिंदु O को भी L व G से मिला दिया, O को D से भी मिला दिया। इस प्रकार से चतुर्भुज GOLD गोल्ड की रचना होती है। अगले चरण में हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। समलंब चतुर्भुज BEND बैंड की रचना करनी है जिसमें 5.6 सेंटीमीटर दिया है। क्या है, BN मतलब कि एक विकर्ण दिया है, DE ये भी क्या है, एक विकर्ण है। तो इन दोनों विकर्णों के आधार पर हमें समलंब चतुर्भुज की रचना करनी है। यदि आपके लिए संभव हो तो रफ आकृति भी ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए हम समलंब चतुर्भुज BEND बैंड की रचना करते हैं। तो हमारे लिए क्या दिया गया था, दो विकर्ण दिए गए थे। तो इन दोनों विकर्णों में से कोई सा भी एक विकर्ण आप पहले ले सकते हैं। तो हमने सबसे पहले एक विकर्ण BN को लिया जिसकी लंबाई कितनी है, 5.6 सेंटीमीटर। तो रेखाखंड की सहायता से 5.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया। किसकी सहायता से, स्केल की सहायता से। तो स्केल की सहायता से 5.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया जिसे BN से नामांकित किया। अब रेखाखंड को समान दो भागों में विभाजित करने वाला एक लंबसमद्विभाजक XY खींचा जो BN को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है। अब बिंदु O को केंद्र मान करके 6.5 के आधे के बराबर में प्रकार की सहायता से 6.5 के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर एक चाप ऊपर की ओर लगाया जो लंबवर्धक XY को D बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इसी प्रकार से पुनः बिंदु O को केंद्र मान करके 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधे के बराबर मतलब कि 3.25 सेंटीमीटर का एक चाप नीचे की ओर लगाते हैं जो लंबसमद्विभाजक XY को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करता है। अब बिंदु D व E को क्रमशः B व N से मिलाया। इस प्रकार से समलंब चतुर्भुज की आकृति प्राप्त होती है। अगले क्रम में हम समझेंगे प्रश्नावली 4.3। इसके अंतर्गत पहले प्रश्न में देखते हैं
चतुर्भुज की रचना करना है। तो पहले प्रश्न में भी चतुर्भुज की रचना करना है, जिसमें आपके लिए दिया गया है MO बराबर में 6 सेंटीमीटर, OR बराबर में 4.5 सेंटीमीटर, कोण M बराबर में 60 डिग्री, कोण O बराबर में 105 डिग्री और कोण R बराबर में 150 डिग्री। अब यहाँ पर 150 डिग्री ये जो डायग्राम आपको दिया है इसके अकॉर्डिंग पूर्णतः सही होना संभव नहीं है। तो यहाँ पर बाई मिस्टेक है। कोण R बराबर क्या होना चाहिए, कोण R बराबर में 105 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर ये मिस्टेक है। तो इस क्वेश्चन को हम यहीं छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं एक चतुर्भुज प्लान दिया है जिसमें PL बराबर में 4 सेंटीमीटर, LA बराबर में 6.5 सेंटीमीटर, कोण P बराबर में 90 डिग्री, कोण A बराबर में 110 डिग्री और कोण N बराबर में 85 डिग्री। तो इसमें देखते हैं कि हमारे लिए कुछ भुजाएं दी गई हैं, जैसे कि PL और LA, ये दोनों क्या हैं, भुजाएं हैं। बाकी 3 कोण दिए गए हैं। तो 2 भुजाएं और 3 कोण की सहायता से हम चतुर्भुज की रचना कर पाने में सक्षम होंगे। तो सबसे पहले यदि चाहें तो आप रफ आकृति को ड्रॉ कर सकते हैं। किस प्रकार से रहेगी, इस प्रकार से ये रफ आकृति रहेगी। तो ये जो मापदंड दिया गया है आपको सेकंड क्वेश्चन में, इसी मापदंड के आधार पर सबसे पहले हमने 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, जिसे PL से ड्रॉट किया। अब बिंदु, ये जो PL बिंदु हमने माना है, अब PL में से किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। या तो P को केंद्र मान लो या फिर L को, किसी को भी हम केंद्र मान करके चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए दिया गया था कि कोण P बराबर में कितना है, 90 डिग्री। ये कोण P बराबर में 90 डिग्री। अब हमने क्या किया, बिंदु P को केंद्र मान करके एक PX अक्ष की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाया। किससे बनाया, चांदी की सहायता से बनाया। या फिर 90 डिग्री का कोण बनाना है तो हम लंब डाल के भी 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। तो दोनों के माध्यम से 90 डिग्री के कोण की रचना कर सकते हैं। या तो आप अक्ष मान के चांदी की सहायता से बना लें, या फिर लंब डाल करके आपने जो स्टार्टिंग में जो रेखाखंड लिया था 4 सेंटीमीटर का, उस पर लंब XP डाल करके भी 90 डिग्री के कोण की रचना कर सकते हैं। फिर अगले चरण में क्या किया, चांदी की सहायता से अक्ष LY की सहायता से 75 डिग्री का कोण बनाया। आगे चलते हैं। तो पुनः बिंदु L को केंद्र मान करके 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर खींचा, जो अक्ष LY को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। उस बिंदु को हमने A से नामांकित किया। अब बिंदु A को केंद्र मान करके अक्ष AZ की सहायता से 110 डिग्री का कोण बनाया, जो अक्ष XP या फिर PX को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। उस बिंदु को N से नामांकित किया। इस प्रकार से जो रचना होती है वह
चतुर्भुज PLAN प्लान की रचना हो जाती है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, समांतर चतुर्भुज HEAR की रचना करनी है, जिसमें HE बराबर में 5 सेंटीमीटर, EA बराबर में 6 सेंटीमीटर और कोण R बराबर में 85 डिग्री। देखते हैं। समांतर चतुर्भुज HEAR ये रहा। सबसे पहले हमने एक रफ आकृति ड्रॉ की HEAR की। तो फेयर आकृति बनाने के लिए ज़रूर नहीं है कि आप रफ आकृति ड्रॉ करें, तो डायरेक्ट फेयर आकृति भी बना सकते हैं। तो ये सुविधा के लिए आप रफ आकृति बना सकते हैं। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो गई है डायग्राम बनाने की, तो डायरेक्टली आप फेयर आकृति को ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, जिसे HE से नामांकित किया। अब बिंदु E को केंद्र मान करके चांदी की सहायता से 85 डिग्री का कोण बनाया। पुनः बिंदु E को केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर खींचा। जो आपने कोण बनाया था 85 डिग्री का, यहाँ पर अक्ष नहीं ली गई है। तो चाहे तो आप अक्ष भी ले सकते हैं, EX इस तरीके से आगे की ओर बढ़ाते जाएंगे तो EX अक्ष भी आपको प्राप्त होगी। तो जो E को केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो चाप लगाया था ऊपर की ओर, वह अक्ष EX यदि माना है तो उसको किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। उस बिंदु को हमने A से नामांकित किया। अब बिंदु H को केंद्र मानकर के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर लगा दिया और बिंदु A को केंद्र मान करके 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचा, जो पहले से खींचे गए चाप को R बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब बिंदु R को H व A से मिला दिया। तो हम देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आप यदि चांदी की सहायता से मापन करेंगे कोण R और कोण E का, तो संभवतः आपके लिए दोनों कोण बराबर प्राप्त होंगे। इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज HEAR की रचना होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं आयत OKY, जिसमें OK बराबर में 7 सेंटीमीटर, K बराबर में 5 सेंटीमीटर। तो चलिए इसकी रचना करते हैं। सबसे पहले हमने एक रफ आकृति ड्रॉ कर ली। क्योंकि किसकी रचना करना है? आयत की रचना करना है। यहाँ पर हमारे लिए दो भुजाएं दी गई हैं। तो आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो दो भुजाएं दी गई हैं, तो शेष दो भुजाओं को भी हम लिख सकते हैं। क्योंकि समांतर चतुर्भुज क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और कोण भी बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हमने 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया, जिसको OK से नामांकित किया। अब इन दोनों बिंदुओं में से किसी भी बिंदु को
केंद्र मान करके किसी भी अक्ष की सहायता से हम 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। तो हमने के को केंद्र मान करके अक्ष के एक्स की सहायता से 90 डिग्री का कोण बना लिया। पुनः बिंदु के को केंद्र मान करके 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया जो अक्ष के एक्स को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। उस बिंदु को के से नामांकित किया। अब बिंदु ए को केंद्र मान करके 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया। अब बिंदु ओ को केंद्र मान करके 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर लगाया जो बिंदु एक्स से खींचे गए चाप को प्रतिच्छेद करेगा। उस बिंदु को बाय से नामांकित किया। बिंदु बाय को ओ व ए से मिलाया। इस प्रकार से चतुर्भुज ओ के ए वाई की रचना होती है। इसी के साथ में अगली जो प्रश्नावली है 4.4, इसमें भी चतुर्भुज की रचना करनी है। तो चतुर्भुज क्या है, डी ई ए आर डियर की रचना करना है, जिसमें डी ई बराबर में 4 सेंटीमीटर, ई ए बराबर में 5 सेंटीमीटर, ए आर बराबर में 4.5 सेंटीमीटर, कोण ई बराबर में 60 डिग्री और कोण ए बराबर में 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम यदि संभव है तो रफाकृति बना सकते हैं। तो रफाकृति बनाई हमने। सबसे पहले जो मापदंड दिया गया था उसके आधार पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक रेखाखंड खींचा। यहाँ पर दो बिंदु प्राप्त होते हैं ई और ए। एक 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया, उसे ई व ए से नामांकित किया। अब बिंदु ई को केंद्र मान करके बिंदु ई को केंद्र मान करके किसी अक्ष की सहायता से, अक्ष कौन सी मान ली, ई एक्स अक्ष की सहायता से 60 डिग्री का चांदी की सहायता से कोण बना लिया। पुनः बिंदु ई को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर लगा दिया जो अक्ष ई एक्स को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। उस बिंदु को डी से नामांकित किया। अगले चरण में बिंदु ए को केंद्र मान करके चांदी की सहायता से या अक्ष ए एक्स लेकर 90 डिग्री का कोण बनाया। यदि आपको चांदी की सहायता से नहीं बनाना तो बिंदु ए पर या ई ए पर लंब डाल सकते हैं। आपने एक लंब डाला आर ए, लंब डाल के यदि रचना नहीं करना तो चांदी की सहायता से भी आप अक्ष ए बाय लेकर 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। अब पुनः बिंदु ए को केंद्र मान करके 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर लगाया जो अक्ष ए बाय को आर बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब बिंदु आर को डी से मिला दिया। इस प्रकार से चतुर्भुज डी ई ए आर डियर की रचना होती है। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न टी आर यू ट्रू की रचना करना है, जिसमें आपके लिए ये मापदंड दिया गया है। तो इस मापदंड के अनुसार सबसे पहले हमने क्या किया, 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया जिसे आर यू से नामांकित किया। 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया। अब बिंदु
आर को केंद्र मान करके, बिंदु आर को केंद्र मान करके चांदी की सहायता से अक्ष आर एक्स लेकर के 75 डिग्री का कोण बनाया। अब यहाँ पर जो बिंदु लिए थे हमने आर यू, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आर को ही आप केंद्र मानो, स्टार्टिंग में आप यू को भी केंद्र मान करके रचना कर सकते हैं। मतलब कि ये है आर यू में से किसी बिंदु को आप पहले ले सकते हैं। तो हमने आर बिंदु को स्टार्टिंग में लिया और अक्ष आर एक्स की सहायता से 75 डिग्री का कोण बना लिया। अब बिंदु यू को केंद्र मान करके चांदी की सहायता से 120 डिग्री का कोण बना लिया। अक्ष कौन सी ले ली? यू बाय। तो पुनः बिंदु यू को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर लगाया, जो अक्ष यू बाय को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, जिसे क्या नाम दिया? ई नाम दिया। और यहाँ पर जो बिंदु आर प्राप्त हुआ था और हमारे लिए 75 डिग्री का कोण बनाने पर जो अक्ष प्राप्त हुई थी आर एक्स, तो यहाँ पर भी हम आर बिंदु को केंद्र मान करके 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर लगाएंगे, जो अक्ष आर एक्स को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, जिसे टी से नामांकित किया। अब बिंदु टी को आर से मिला दिया। तो आपके लिए चतुर्भुज टी आर यू ई ट्रू की रचना होती है। तो इन सवालों में हमने चतुर्भुज की रचना करना सीखा है। तो इसमें स्टार्टिंग में आप एक दो सवालों का चित्र बनाएंगे या रचना करेंगे। तो उसमें आप स्टार्टिंग में रफ आकृति बना के देख लें। फिर आवश्यक जो सामग्री होती है, जैसे प्रकार, चांदा, स्केल, इनकी सहायता से सही मापन करके आप इन आकृतियों की रचना कर सकते हैं। तो ये पाठ पूर्णतः प्रयोग पर आधारित है, अभ्यास पर आधारित है। आपके लिए इन चतुर्भुजों की रचना करने में अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता है, क्योंकि आप मापन करते हैं तो स्केल में या प्रकार में कुछ दूरियां कम या ज़्यादा हो जाती हैं, जिससे आकृति की सही रचना हो पाना पूर्णतः संभव नहीं होता है। अतः आप अभ्यास करें, जो आवश्यक सामग्री होती है उसका आवश्यक रूप से उपयोग करें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो अगले क्रम में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी के लिए।